खुशामदीद, गुड मॉर्निंग सभी के साथ। फादर डे स्पेशल हम आपके साथ सेलिब्रेट करें और ये प्रोग्राम तमाम फादर्स को हम डेडिकेट करते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ सोशल एक्टिविस्ट आमिर खान साहब से। एक बार फिर आमिर साहब खुशामदीद। थैंक यू। स्पेशल हम फादर डे सेलिब्रेट करें। जी। आप अपने वालिद साहब के बारे में बताएं। अभी पहले गुफ्तगू के आगाज़ में मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट शेर है कि जी। उनके होने से बख्त होते हैं, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। तो असल में फादर्स डे के हवाले से मैं दो जुमले बोलूँ कि इसमें दो चीज़ें पोशीदा है। नंबर एक, बाप की अज़मत इटसेल्फ, और जिस पर तो तमाम मज़ाहिब, तमाम सोसाइटी सब मुत्तफ़िक़ है। और सेकेंडली, एक एप्रिसिएशन का दिन आपने डेडिकेट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे और पूरी ज़िंदगी इसको आप भूल जाएंगे। बस डेडिकेट कर दिया और रिमाइंडर के तौर पे आपने उसे लगा दिया। ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि मोहब्बत और खुलूस, और ये जो लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनकी कामयाबी का जो बुनियादी राज है वो ऑफ कोर्स किसी ने उनको हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। वो बुनियादी इंस्टीट्यूट है, बेसिक इंस्टीट्यूट, माँ बाप। और उसके बाद ऑफ कोर्स दूसरे बाप आते हैं, जैसे उस्ताद का नंबर आता है, उस तरह से। तो इंसान जब भी कामयाब हो जाए या कामयाबी की सिर्फ बढ़ रहा हो, जी। उसको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना। एक तो थैंक्स और दूसरा एप्रिसिएशन। और ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं माशरे में कि जो आपके साथ अच्छाई करे, नेकी करे, उसको आप थैंक्स करते रहिए, उसको आप अप्रिशिएट करते रहिए। और बाप का तो पहला नंबर आता है। ऑफ कोर्स माँ तो एक अलग ही वो है। मैं अपने वालिद साहब को भी याद कर रहा था आपकी जब इंट्रो में देख रहा था। मेरे वालिद साहब के साथ ताल्लुक जो है पाकिस्तान नेवी से रहा, और आजकल जब इंडिया पाकिस्तान का मामला चल रहा है तो ऑफ कोर्स वो बार बार याद आते हैं। मुझे याद आ रहा है उनका एक, क्योंकि भी मैं पढ़ रहा था किसी का कि बाप जो करता है बेटा उसका बेटे का मुकद्दर वो बन जाता है। हकीकत। तो हम मेट्रोपोल पर, पुरानी बात है, मेट्रोपोल पर वॉक कर रहे थे, हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रहे थे, और रीजेंट प्लाजा जो होटल है जी उस तरफ हम आए, और वो एक पकड़ लगा के गेट कीपर हुआ करता था, बहुत छोटा था। मुझे याद है कि ये सब हुआ। तो वो आया, फिर हमने वहाँ बैठ कर कॉफ़ी वगैरह पी। तो ये सब जो चीज़ें वालिद साहब ने टाइम गुजारा मेरे साथ, क्वालिटी टाइम, वो मुझे याद है। और वो डिस्कशन जो होते हैं, या आप समझिए जो वो साथ में करते हैं, तो वो बेसिकली आपको याद रहता है और वही आप रिपीट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे वालिद साहब बहुत हम्बल, बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी थे। जैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, वो भी लोगों का शुक्रिया अदा किया करते थे। तो वो जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुई। तो मैं हमेशा, चूँकि मैं बाप बन चुका हूँ, और बाप बनने के बाद मुझे इस मर्तबे का और ज़्यादा एहसास हुआ। जब आप बाप बन जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने औलाद के साथ टाइम स्पेंड करना है। औलाद की तरबियत जो है बेसिकली आपके कहने से तो होगी, मगर जो आप करेंगे वो ज़्यादा असर रखता है। तो आपका जो करैक्टर है वो उसका मुकद्दर है, इस बात को याद रखिए हमेशा। बाबा की कोई बात, कोई वाक़या ऐसा जो बहुत मिस करते हो कभी कभी कुछ ऐसी मकाम पर? आपने भी बात की थी कि बाप की अगर चप्पल भी बाहर पड़ी हो तो बेसिकली जब वालिद साहब हुआ करते थे तो एक एहसास होता था कि यार कोई पीछे खड़ा है। अब मुझे जो जज्बात हैं वो आ रहे हैं, पीछे कोई है। और जब से वो गए तो पता चला कि यार अब सब कुछ खुद झेलना है, सब कुछ खुद करना है। कोई है नहीं जिसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक लफ्ज नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो एक सिक्योरिटी गार्ड घर में है। एग्जैक्टली। कसम से आप कोई भी वर्ड दें, कोई भी वर्ड दें, निगहबान, सिक्योरिटी गार्ड, कुछ शेल्टर, ये बाप जो है, बाप बेसिकली वो वर्ड है जो कवर कर लेता है एवरीथिंग। तो स्कूल में आप किसी से, अच्छा, हम लोग बड़े वो चौड़े होते हैं हमारा। हाँ एग्जैक्टली। कुछ भी कर लेंगे वो संभाल लेंगे। हाँ ऐसे ही है। गुरूर है ना, गुरूर ऑफ कोर्स एक वैसा वर्ड है कि नहीं करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं वो है कि यार कोई है मेरे पीछे जो संभाल लेगा। सही बात है। तो इसी आप देखिए पिछले ज़माने से मुराद ये कि आप 3 डिकेड्स पीछे चलिए हैं, तो बाप जो है वो एक विलन के तौर पर हो जाता है कि यार आज आने दो, बाबा को आने तो मत बताती हूँ, बाबा को आने तो तुम बहुत शरारतें करते हो। तो वो विलन कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। मगर आज क्या हुआ, आज थैंक्स टू सोशल मीडिया और आप जैसे लोगों का, कि आपने वो जो रिमाइंडर लगाया ना, तो वो चेंज हो गया। वो विलन वो अब हीरो बन गया। और जो नई जनरेशन है वो टाइम स्पेंड करती है बच्चों के साथ, खेलती कूदती है। तो दोस्त अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि बाप दोस्त होता है, तो बाप दोस्त होता है।
अच्छा आमिर साहब, एक बात है कि अब वाकई में सोशल मीडिया ने, मैं कहती हूँ यार काश ये पहले आ जाता, तो मैं बार बार जाके, मेरे अब्बू ना मुझे मेरे से चंपी बहुत करवाते थे, उसको बुलाओ, मुझे साबू को बुलाओ ना, तो मैं अब्बू की चंपियाँ बहुत करती थी। मुझे अफसोस होता है, मैं काश अब्बू की बार बार जप्पियाँ ले लेती। एग्जैक्टली। और मुझे यानी उस वक्त नहीं पता था इस चीज़ का कि मैं काश अब्बू की, आज मैं कहती हूँ जितने बेटे हैं बहाने बहाने से जाके जप्पी निकाली। दो बातें ना, जैसे आपने भी बात की, एक तो मोहब्बत करना जी जी, और दूसरा मोहब्बत का इजहार करना। बिल्कुल ऐसा। हम सबको मोहब्बत तो बहुत रही है, बाप के गले लगकर कभी ये नहीं कहा कि यार अब्बा आई लव यू। तो वो जो बात अब जो हो रही है ना, वो अनहोनी हो रही है, और आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका। तो बाबा को कितनी बार जप्पी लगाई हमने? बाबा को जब भी लगाई, मैं वाले साहब को मुझे याद है कि मैं अब्बा को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाया करता था। अच्छा। मेरे वाले साहब को एक गाना बहुत पसंद था, अखियों के झरोकों से। ओए ओए। तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे हम सीव्यू, क्योंकि उनकी तो पूरी जिंदगी शिप पर गुजरी। अच्छा। तो अब समंदर से कहते थे यार मुझे उकताहट होती है इससे, तो बहरहाल हम समंदर पे जाते थे। मेरी जो सिस्टर है वो डॉक्टर है, शी इज अ प्रोफेसर इन सिविल हॉस्पिटल। तो वो ऐसे पापा सिगरेट पीते थे। अच्छा। पापा सिगरेट पीते, तो बहन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं कभी कभी ना चुपके से सिगरेट पीता था लगा के। वो वहाँ सीवी ऊपर बैठे हुए, तो कहते थे यार मुझे अपने सिगरेट से वो नहीं करता। तो हम वो गाना सुनते थे साथ में गाड़ी में, हम मोहम्मद अली पे जाकर आइसक्रीम खाया करते थे। तो अच्छा, वो उनके पास ना बहुत अच्छी एडवाइसेस हुआ करती थी, और किस्से हुआ करते थे बहुत, क्योंकि पूरी दुनिया घूमी हुई थी। और जब आप दुनिया घूमते तो ऑफ कोर्स एक नया पर्सपेक्टिव आपके सामने खुल जाता है। तो मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मुझे बचपन ही से वो पर्सपेक्टिव शेयर हुआ। जबरदस्त। क्योंकि बाद में आप जैसे अभी सारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस हैं, तो आप बहुत बाद में सीखते हैं वो चीज़ें जो आपको बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे। तो थैंक्स टू माय फादर कि उन्होंने मुझे बचपन से ही वो सब चीज़ें, थैंक्स करना, अप्रिशिएट करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, बेटा बैठना कैसे। बताएं, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, 1 मिनट रह गया। वो जो कहा अपने वालिद साहब के साथ गुनगुनाते थे, जी जी। ये बड़ी दोस्ती कहलाती है आपकी दोनों जी, जी, की, एक कम्युनिकेशन बाउंडिंग अच्छी है। तो वो जो अखियों के झरोखे जरा गुनगुनाए, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। राजा हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर सभी के साथ। लेकिन आमिर साहब का जरा ये वालिद के साथ अपना दोस्ती का एक टच देखें क्या है। जी सर। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सामने, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। अब वो नजर नहीं आएंगे। बंद करके झरोकों को जब मैंने देखा, सोचने ऐसे कुछ है आगे, गुनगुनाए बंद करके झरोकों से जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही बस आए। एग्जैक्टली डेडिकेटेड टू माय फादर, तुम ही बस आए। आपके फादर के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। को पता ही नहीं चला, वक्त गुजर गया। लेकिन मैं अपने मेहमानों से थोड़ा 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर अपने फादर या कोई भी मैसेज आप लोगों के लिए देने के लिए, सबसे पहले आमिर भाई आप प्लीज, ये कैमरा। सभी एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि द ग्रेटनेस ऑफ द फादर इज हायर देन द माउंटेन्स। ओके। और गॉन फ्रॉम द साइड बट नेवर फ्रॉम माय हार्ट, ये बाबा के लिए मैसेज है। और सेकंडली ये कि इस्लाम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेरेंट्स की इज्जत के ऊपर बहुत बातें की हैं, और कुरान शरीफ में भी इसका बयान है। तो एक्चुअली रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा एक दुआ है कुरान शरीफ की। हर नमाज के बाद अगर आप इस दुआ को पढ़ें तो एक रिवायत है कि आप अपने माँ बाप का हक तो खैर कभी अदा नहीं कर सकते, मगर क्लोज पहुंच जाते हैं। सेकेंडली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारा माल, तुम और तुम्हारा माल सब कुछ तुम्हारे बाप का है। क्या बात है, बहुत खूब। आमिर चलते हैं। एक शेर था कि देर से आने पर वो खफा था, आखिर मान गया। हाय हाय हाय। आज मैं अपने बाप से मिलने कब्रिस्तान गया। तो नेवर टू लेट। वालिद साहब की इज्जत हयात है तो इज्जत करें, इंतकाल कर गए तो उनके लिए दुआएं। बिल्कुल। और हम